बवाना स्थित पोर्ट कला स्टेडियम के खिलाड़ियों ने कंझावला स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने गले में अपने पदक डालकर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पोर्ट कला खेल परिसर में पिछले कुछ दिनों से अराजक तत्व का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय अराजक तत्व किसी भी समय बिना परमिशन व आई कार्ड के स्टेडियम परिसर में घुस जाते हैं और ट्रैक पर दौड़ रहे खिलाड़ियों के पैर मारना, गालियां देना, महिला खिलाड़ियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। विरोध करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं और स्टेडियम को अपने पिता और दादा की संपत्ति बताते हुए खिलाड़ियों को स्टेडियम से भगाने की धमकी देते हैं। खिलाड़ियों ने इसकी शिकायत कई बार पुलिस से की, लेकिन प्रशासन के ढीले रवैये से फिर एक बार दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम जैसे खूनी संघर्ष यहां भी हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह है और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। कमल जी, आप एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़े हो, किस कारण से खड़े हो इस बारे में? एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़ा होने का कारण बस यही है क्योंकि हमारी एक तो सभी प्लेयर्स की जो प्रैक्टिस है वो ख़राब हो रही है। दिन पर दिन वहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। जो हमारा स्टेडियम है, बाहर के लोकल लोग जो है, जो एथलीट नहीं है, स्टेडियम एथलीट्स के लिए प्रोवाइड है। लोकल लोग आ जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे, पूरा ट्रैक घेर के चलते हैं। किसी के पास भी आई कार्ड नहीं है। सब बोलते हैं कि ना हम बिना मतलब हम गांव के लोग हैं, हम विदाउट एंट्री करके स्टेडियम में जैसे मर्जी हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। सरकारी है या प्राइवेट? स्टेडियम सरकारी है पर वो तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बताते हैं उनको। बोल कोई चौकीदार या कोई चौक के लिए कोई बैठा नहीं है क्या? चौकीदार है, पूरा प्रशासन है, पर वो किसी की नहीं मानते। वो गुंडागर्दी दिखाते। 50-50 लोग आके एकदम से मतलब चौकीदार के सर पे खड़े हो जाएंगे, गेट को खोल के अंदर चले जाते हैं। तो बताओ कैसे रोका जाएगा उनको? किस एसडीएम की स्टेडियम की बात कर रहे हो? वो क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे बस यही है कि हमारे को प्रैक्टिस करनी दी जाए ढंग से। वहाँ पे पुलिस प्रशासन हो, आउटसाइडर को मतलब अंदर ना आने दे। अब वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, लड़कियों को भी छेड़ते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं। तो क्या अभी करंट में कोई घटना हुई है? हाँ, परसों ही, अभी परसों की बात बता देता हूँ मैं आपको। परसों वहाँ पे इतना हड़कंप, पूरा ट्रैक घेर के चल रहे, 50-50 लड़के आए हुए हैं। वो बिल्कुल भी किसी को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। नेशनल सर पे आ चुके हैं हमारे। स्टेडियम है पोर्ट कला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो पोर्ट कला गांव में। कितने साल पुराना है ये? है तो क्या नाम है, कम से कम, लेकिन अभी हाँ अभी सिंथेटिक अभी बना है 2 साल से। पहले मिट्टी का था। पहले मिट्टी का सिंटर ट्रैक था। ये नाम बता दें आप। मेरा नाम लाइट माथुर है। आज कंझावला एसडीएम ऑफिस में आए हैं आप। हाँ सर। किस विषय को लेकर आए हैं बताइए? हम एक्चुअली अपने ग्राउंड के विषय में आए हैं। जो एक गंदी राजनीति चल रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, उसके लिए आए थे हम, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है उनकी वजह से। और ग्राउंड के बीच में कुछ आउटसाइडर आके बीच में पूरे ग्राउंड को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग नहीं होती और बिना आई कार्ड के एंट्री करते हैं। वो कौन है वो लोग? वहीं के आसपास के हो गए आउटसाइडर, बाहर के, खुद को आम आदमी पार्टी के नेता बताते हैं। अच्छा, डीएम ऑफिस में आने से पहले कोई पुलिस को ज्ञापन आप लोग ने सौंपा था? हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट की थी, तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं अभी कि कंप्लेंट का क्या चल रहा है अभी तक। अभी कहाँ तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन हमारा कुछ भी, हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमारी मांगे बस ये है कि हमें शांतिपूर्वक अपनी प्रैक्टिस करनी है, हमें अपनी प्रैक्टिस करने दो। हमें बे मतलब की राजनीति नहीं चाहिए वहाँ पर, ट्रैक पे कोई गुंडागर्दी नहीं चाहिए। हमारे वहाँ पर आओ और आराम से प्रैक्टिस करो, जिसको प्रैक्टिस करनी है। समस्या देखने को मिल रही है आप लोगों को? वहाँ समस्या देखने को ये मिल रही है कि हमारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो रही है उनकी वजह से। 50-50 लड़के आ जाते हैं पूरे। आज आप कंझावला डीएम ऑफिस में आए हैं, क्या मामला है, क्यों आपको यहाँ आना? हमें प्रैक्टिस नहीं करने देते, आते हैं फिर भीड़ में चलते हैं, हम पहली लाइन में फिर भागेंगे। हम कैसे भागेंगे? हमारा कंपटीशन पास है, मेरा 28 तारीख को भी कंपटीशन है और मैं उसमें नहीं जीती, फिर मैं उनका नाम लगाऊं क्या? आप ये बताओ। आप कौन से स्टेडियम की बात कर रहे हो और कौन लोग जो आपको परेशान करते हैं? हम पोर्ट कला स्टेडियम की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता कौन है, कहाँ के हैं, पर हमें ये पता है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करने देते। बाहर के लोग अगर आएंगे तो फिर हम प्रैक्टिस करने वाले आए, खाली घूमने थोड़ना है। घूमने के लिए ट्रैक थोड़ना बनाते गवर्नमेंट, प्रैक्टिस करने के लिए बनाती है। आप क्या मांग करते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि बाहर के लोग ना आए, जो प्रैक्टिस करने चाहते हैं बस वही आए। बाकी घूमने फिरने के लिए कोई टाइम पास करने के लिए ना वहाँ पे आए, बस यही चाहते हैं। पुलिस को भी कंप्लेंट की गई होगी, पुलिस से क्या कार्रवाई रही जो आपको डीएम ऑफिस तक आना? कुछ भी कार्रवाई नहीं रही, लेके चले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं उन लोगों को, कुछ भी नहीं करते वो लोग। फिर हम इसलिए हम यहाँ पे डीएम साहब के पास आए हैं। क्या आश्वासन मिला है?
कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं करते वो लोग, ऐसे ही ले जाते हैं। यहाँ आप आए, यहाँ आपको क्या आश्वासन दिया गया, कार्रवाई के लिए क्या मिला? यहाँ हमें आगे ये बोला गया है, यहाँ पे हमारी जो डायरी है वो ली गई है, उसके बाद हमें अभी एसीपी के पास जाने के लिए बोला गया है, अमन विहार वाले। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन बात ये है कि किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हमारी। एज अ गर्ल मैं भी बोल रही हूँ मीडिया के सामने खड़े होकर, तो ये अगर मैं हिम्मत करके बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं हर लड़की बोल पाए, तो कोई किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई जितने भी लड़के आते हैं ट्रैक पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बट उन्हें ये जेन्युइन रीज़न समझना पड़ेगा कि हर जगह के कुछ प्रोटोकॉल्स और रूल्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए उन्हें भी। बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कानून करेगा वही होगा। कि हमें एसीपी के पास जाने के लिए बोला गया है आगे, अमन विहार वाले थाने को। आज आप यहाँ डीएम ऑफिस में आए हैं, आपने प्रदर्शन भी, नारेबाजी की है, क्या पूरा मामला, क्यों आखिरकार आपका रोष देखने को? हम सारे बच्चे फूड कला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ कई गांव के बच्चे आके हमें ट्रेनिंग करने से रोकते हैं, और ऑलमोस्ट 50 से 60 स्टूडेंट्स रोज़ आ रहे हैं, और ना ही वो एथलीट्स हैं, वो बाहर के स्टूडेंट्स हैं सारे। ऑफिशियली उन्हें ये एक तरीके से ये सोचना चाहिए कि अगर प्रोफेशनली किसी चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है तो बाहर उस समय डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया जाए। कभी भी हमने ये चीज़ नहीं बोली है कि बाहर के बच्चे आना नहीं है या उनके लिए मना हो, बट जब ट्रेनिंग हो रही है उस समय बच्चे हमें भी डिस्टर्बेंस ना हो, और उन्हें अगर आना है तो पूरा दिन है आने के लिए। हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे उन्हें नहीं आना चाहिए, और आने के बाद एज अ गर्ल हम सेफ फील नहीं करते हैं बाहर के इतने सारे लड़के अगर आ जाते हैं तो। और 8 लेन होती है ट्रैक की, उसमें पूरा अगर ट्रैक घेर के लड़के चलेंगे, उसके बाद हम रनिंग करते हैं, उनके बाद धक्का मुक्की अगर हो जाए फिर इंजरी हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। सारा मुद्दा यही है, हम यही चाहते हैं कि बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं उनको आना अलाउड ना करें। आज यहाँ पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही है इस पर? जब मंडे को इंसिडेंट हुआ था, जब काफ़ी पुलिस आई थी, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस की तरफ से भी, उसके बाद हमें यहाँ पे आना पड़ा। अपना नाम बताया जी। मेरा नाम प्रेम कुमार है जी, और हम बिहार से आया हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस करने फूड कला ग्राउंड में। और यहाँ पे लोग वह चलते हैं, ग्राउंड में प्रैक्टिस करने नहीं देता, कभी चप्पल पहन के आ जाता है और कभी चलते हैं पैंट शर्ट में ही आ जाता है। ग्राउंड का कोई रूल नहीं मानता है, बिल्कुल भी ऐसे ही चप्पल में ही चल जाता है। और उनसे बोलते हैं तो भैया साइड में हो जाइए, तो बोला तुमने ग्राउंड खरीद रखा है। इस कारण से बोलते हैं भैया हम बहुत परेशान, हम बिहार से यहाँ पे कमरा लेके रह रहे हैं, हमारे घर वाले चलते हैं, बहुत आशा लगा के रखा है हमारा लड़का मेडल लेके आएगा, और सर हमारा बहुत प्रैक्टिस ख़राब हो रहा है। ये कौन से जगह की बात है, और क्या किस तरीके से जो लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, कौन है वो? ये सर कहते हैं वही गांव का लोग बताते हैं अपने आप को, हम बोलते हैं गांव के लोग हैं हम बोले ये हमने ट्रैक पहले से ही बनवा रखा है, तुम सब कहां से आ रखे हो प्रैक्टिस करने के लिए। ये बोलते हैं हम तो सर बिहार से आए हैं, हमारे कोच बोले हैं तुम यहीं प्रैक्टिस करो, हम कोच के भरोसे आए हैं यहाँ प्रैक्टिस करने। सर हम बहुत परेशान चल रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस बहुत ख़राब हो रहा है। कौन से स्टेडियम की बात? सर फूड कला स्टेडियम का बात है ये। अच्छा, अभी जो आप ज्ञापन देने आए हैं तो कौन मिला अंदर? सर अभी SDM साहब मिले हैं। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला है हम आपका समस्या का हल करेंगे।